एसएससी की तरफ से एमटीएस का नोटिफिकेशन आया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हर साल एमटीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। एमटीएस कहने का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये नॉन टेक्निकल पोस्ट होते हैं। इसके अलावा हवलदार का पोस्टिंग होना है सीबीआईसी और सीबीएन में। इनके लिए नोटिफिकेशन एक साथ इशू किया है एसएससी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने। एसएससी हर साल करती है और ये एग्ज़ाम उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे काम का होता है जो 10th पास यूथ होता है। उसके लिए 10th पास 10वीं पास युवाओं के लिए एमटीएस की परीक्षा जो है वो बड़े काम की होती है। परीक्षा का स्तर भी, जो प्रश्न पत्र का स्तर है, अपेक्षाकृत आपके लिए आसान होता है। तो आइए जानते हैं कि इस नोटिफिकेशन में कौन कौन सी बातें हैं जो हमको जान लेनी चाहिए इसके पहले कि हम इसमें आवेदन करें। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन पब्लिकेशन ये है 30/6/2023 से 21/7/2023। मतलब 30 जून से शुरू हो चुका ये काम। 21 जुलाई तक ये चलेगा। तो 21 जुलाई के पहले आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर दें। लास्ट डेट इसकी जो है वो 21/7 बताई गई है। रात के 12 बजे से पहले आप ये काम पूरा कर लें। और यही समय सीमा आपको आगे ऑनलाइन पेमेंट के लिए बताई गई है 22/7/2023 तक। मतलब 22 जुलाई तक आप चाहें तो इसका ऑनलाइन पेमेंट पूरा कर सकते हैं। और जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान जो है वो 23 तक कर सकते हैं। एक एक दिन का आपको आगे मौका मिल रहा है। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान, अगर आप फीस का पेमेंट जो है वो चालान के थ्रू करते हैं तो 24 तारीख तक का आपका मौका रहेगा आपके पास। 24 तारीख तक आप ये कार्यवाही कर सकते हैं। डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस। अगर आपने अपने आवेदन पत्र में कोई त्रुटि कर दी या त्रुटि हो गया है आपसे, तो उसे सुधारने का मौका मिलेगा आपको। ये मौका मिलेगा 26 से 28 तक। 26 जुलाई से 28 जुलाई के बीच आप ये काम कर पाएंगे, जो भी करेक्शन आपको करने हैं वो। अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सीबीटी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा वो सितंबर 2023 में पॉसिबल है। ये प्लान किया गया, ये सपोज टू बी कंडक्टेड ऑन सितंबर 2023। 2023 के सितंबर के महीने में ये परीक्षा होगी। और अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा होगा तो आपके लिए जानकारी महत्वपूर्ण है, 21 के पहले आप ये काम पूरा कर लें। अगर इसमें टेंटेटिव पोस्ट की बात करें तो 1198 अप्रॉक्सीमेट पोस्ट बताता है एमटीएस का, और हवलदार का 360। ये इसमें स्टार लगा हुआ है। स्टार कहने का मतलब डिटेल ऑफ वैकेंसीज ऑफ हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन आर गिवन एनेक्सर। ये एनेक्सर का नंबर है। इस एनेक्सर में वो पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं, अपडेटेड डिटेल वैकेंसी जो 1198 पोस्ट की है वो भी आपको इस एनेक्सर में मिल जाएगा। तो आप जाकर के वहाँ पर इसको भी समझ सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मिनिमम इसमें रिक्वायर्ड है वो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1/8/2023 की डेट पे आपको मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पास होना चाहिए। मतलब आपको 10th पास अगर आप हैं तो आपके लिए ये अच्छा मौका हो सकता है। आप आवेदन कैसे करेंगे उसकी प्रक्रिया बिंदु क्रमांक 10 में बताई गई है, हाउ टू अप्लाई। आप इस वेबसाइट पर चले जाएंगे एसएससी का, वहाँ पर जाने के बाद सारा इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा एनेक्सर 3 एनेक्सर 4 में, और उसके बेसिस पे आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो पूरा कर पाएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो 100 रुपीज़ इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है। पॉइंट 11 में ये समझाया गया है कि इसकी एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 100 रुपीज़ ओनली है। तो आप इसमें 100 रुपये की फ़ीस जमा करके आसानी से अपना फॉर्म भर पाएंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस कर लें। इसका जो सीबीटी का पैटर्न होगा, जो फॉर्मेट होगा, वो कैसे होगा उसको समझते हैं। सीबीटी जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब है ये टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपको कंप्यूटर सेंटर पर जा कर के उनका जो एग्जामिनेशन सेंटर उन्होंने अलॉट करेंगे आपको, वहाँ पर जा कर के आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले सेशन 1 होगा। सेशन 1 में न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी का पहला पार्ट होगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 20 और नंबर ऑफ मार्क्स होंगे 60। इसका मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क का वेटेज रखेगा। दूसरा जो पार्ट होगा वो रीजनिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग का होगा। बिल्कुल वही पैटर्न इसका भी है। 20 आपके क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क होंगे, 3-3 नंबर के एक एक क्वेश्चन होंगे। कुछ इस तरह का फॉर्मेट होगा।
इसके लिए 45 मिनट मिलेंगे। 60 मिनट फॉर कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब्स एज पर पैरा 8। तो अगर आप सामान्य परीक्षार्थी हैं तो आप इसको 45 मिनट मान करके अपनी तैयारी करिएगा। 45 मिनट के अंदर आपको ये सेशन 1 कंप्लीट करना होगा। फिर सेशन 2 स्टार्ट होगा। सेशन 2 में आपको जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का काम करना है। जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स का होगा, इंग्लिश लैंग्वेज 25 मार्क्स का होगा, 25 क्वेश्चंस होंगे, 75 मार्क्स के दोनों होंगे। इसमें भी आपको 45 नंबर मिलेगा, 45 मिनट मिलेगा समय की बात अगर करूँ तो। अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगा विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, मैंने पहले ही बताया, सेशन 1 और सेशन 2 एक ही दिन होंगे दोनों। बोथ द सेशन विल बी मैंडेटरी टू अटेम्प्टेड, नॉट अटेम्प्टिंग एनी सेशन विल डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट। आपने अगर सेशन 1 अटेंड किया और सेशन 2 को छोड़ दिया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसका उल्टा भी हो सकता है, आपने सेशन 1 छोड़ दिया, सेशन 2 अटेंड किया तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर के एग्ज़ाम का पैटर्न हो गया जो मैंने आपको इस एग्ज़ाम के लिए बताया। टेंटेटिव सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल एबिलिटी में 10th लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। इट विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑन प्रॉब्लम रिलेटिंग टू इंटीजर्स, होल नंबर, एलसीएम, एचसीएफ, डेसिमल, फ्रैक्शन, relationship between numbers, fundamental arithmetic operation, BOD mass, percentage, ratio proportion, work and time, direct inverse, average, simple interest, profit loss, discount, area, perimeter, basic geometrical figures, distance and time, lines and angle, data interpretation and graph, square and square roots। तो ये मैथ्स का जो बेसिक है क्लास 10 तक का, वो आप इसमें तैयार करिएगा न्यूमेरिकल पार्ट में। और रीजनिंग जो होगा उसमें आपको जनरल लर्निंग एबिलिटी जो होती है उसके बेस पे क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन विल बी ब्रॉडली बेस्ड ऑन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, फॉरवर्डिंग डायरेक्शन, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, जम्बलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिसिस, नॉन वर्बल रीजनिंग बेस्ड ऑन डायग्राम्स, एज, कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक। सब कुछ आपके लिए क्लियर कर दिया इसने। जनरल अवेयरनेस में ब्रॉड कवरेज ऑफ द टेस्ट विल बी सोशल स्टडीज़, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स होगा, और जनरल साइंस एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होगा अप टू 10th स्टैंडर्ड। ये एक तरह से जनरल अवेयरनेस में इसको आप साइंस और एसएससी का पार्ट माने। जनरल साइंस और एसएससी ये 2 पार्ट का कॉम्बिनेशन माने। फिर जो नेक्स्ट पार्ट है वो इंग्लिश लैंग्वेज का और कॉम्प्रिहेंशन का। कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और करेक्ट यूजेस, ये सारे कुछ इसमें आएगा एमटीएस के सेकेंड पार्ट में। तो दोस्तों ये मैंने सारी जानकारी आपको दे दी लगभग इस परीक्षा के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी स्पष्ट मिल गई होगी। ये पूरा पीडीएफ लगभग 74 पेजेस का है। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहें तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अगर वहां पर कोई आपको दिक्कत आ रही हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं, उसको क्लिक करते ही आपको ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। आगे आपसे फिर बात करेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।